तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में, ये सब भी यहाँ पहुंचे हैं। सेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो नेता पहुंचे हैं। डोटासरा जी पहुंचे हैं। डोटासरा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे दोनों जवान शहीद हो गए हैं, इनके शहादत पर फक्र है हमें। हम सैल्यूट करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसे नौजवान जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हम आशा करेंगे कि ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे आतंकवादियों का सफाया हो और ये हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद ना हो। मैं कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो राजस्थान के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। और राजस्थान के वीर सपूतों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आगे रहे हैं और आज भी विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 78 दिनों में 11 बड़ी वारदात, आतंकी हमले हमारे सेना के ऊपर देश के अंदर हुए हैं। और एक तरफ हम जब दावा कर रहे थे कि एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पिछले 10 वर्षों में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं और जितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए। हम चाहे चीन को लाल आंख दिखाने की बात करें, चाहे पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात करें, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। लगातार जो है शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाते हुए ये सिलसिला रोकना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। जय हिंद। देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ये पहुंचे हैं। और मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि तैयारियां जो हैं लगभग पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे की तरफ जो ये सेना के अधिकारी हैं, जो उसके अलावा कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी जगह पर, इसी ट्रक को जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक ट्रक यहाँ पर खड़ा था जिसमें शहीदों को लेकर लाया जाएगा, उस ट्रक को वापस अंदर ले जाया गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट अभी ये है कि दोनों शहीदों के पार्थिव देह को लेकर के विशेष विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जयपुर एयरपोर्ट पर ही आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उसके अलावा सेना के जो अधिकारी हैं, वो सेना के अधिकारियों से सर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर और तो जवान शहीद हुए राजस्थान के। क्या देखिए, हमारी जो देश को जो रक्षा कर रहे हैं, अब उनका शहीद होना एक हमारे लिए बहुत मॉरली, मेंटली और फिजिकली भी बहुत बड़ा धक्का हमें लग रहा है। और हमारे ये सपूत जो हैं हमारे प्रदेश के हैं, तो आज दिल बहुत दुखी है। और ये लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के बीच में हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा और हमारी खुद की रक्षा के लिए है। बहुत दुखद दिन है और उनको सबको शत शत नमन और उनकी आत्मा भगवान जो है उनको शांति प्रदान करे। सेना किस तरीके से जवाब देगी लगातार? देखिए, सेना का जो ऑपरेशन तो लगातार चल रहे हैं, वो ऑफेंसिव में हर वक्त चल रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि ये जो अपने 5 शहीद हुए, सेना के भी भावुक हो गई होगी और उनके मन में भी क्रोध होगा। तो मेरी तरफ से वो 100 नहीं 101% इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस आतंकियों के द्वारा किए गए आतंकी हमले का, कायराना हमले का पूरा देश, राजस्थान निंदा करता है।
और जिस वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए, उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है। और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ जवाब देगी। सेना के जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और कहीं न कहीं हम सबको भी इस बात के लिए उनके साथ में खड़ा होना है जो आज शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों के साथ में खड़ा होना है। पूरे राज के सम्मान के साथ में उनको यहां से सम्मान के साथ में रिसीव किया जाएगा और उनको सम्मान के साथ में राज की अंत्येष्टि की जाएगी। पहुंच चुकी है? हाँ, जस्ट एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, लैंड हो चुके एयरक्राफ्ट। निश्चित अभी थोड़ी देर में हम लोग उनको लेके आ रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ में उनको उनके अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचाया जाएगा। वहां पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जब अंत्येष्टि होगी कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री हम यहाँ रिसीव करने के लिए, वहां राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री जो राजेंद्र राठौड़ जी हैं, जवाहर सिंह मैडम साहब हैं, वो उनके साथ अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख जन, वो भी जा रहे हैं। पूरा शासन, प्रशासन, सरकार उनके साथ खड़ी है और निश्चित ही पूरे राज के सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। तो ये थे अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे की तरफ फिर यहाँ पर ये जो जगह है, यहीं पर शवों को, पार्थिव देह को लाया जाएगा। उसके बाद इन्हीं जगहों पर पार्थिव देह को सैन्य सम्मान से उनका सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। जो तमाम जो व्यवस्था है वो सेना के पूर्व और जो वर्तमान जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के अंदर उस गाड़ी को भेजा जा चुका है जहाँ पर जिस गाड़ी में जिस शहीदों के शवों को लाया जाएगा, उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद इन दोनों शव को, यानी जवान अजय और जवान विजेंद्र सिंह, उन दोनों की पार्थिव देह को लेकर के इसी जगह जयपुर एयरपोर्ट के बाहर लाया जाएगा, जहां पर विशेष जगह पर इस जगह को बनाया गया है। और यहीं पर देख सकते हैं पुष्प चक्र लेकर के जो है सेना के अधिकारी आ रहे हैं। इन पुष्प चक्रों को पार्थिव देह पर चढ़ा करके उन सैन्य सम्मान को दिया जाएगा शहीदों को। इसके बाद पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट से विशेष गाड़ियों के जरिए और झुंझुनू के लिए रवाना होगी। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित हैं, सेना के तमाम अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं आर्मी के, वे सभी यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर पूरी तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई है और विमान जो है दोनों शहीदों को लेकर के जम्मू से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जी ठीक है विष्णु, इसके बाद यहाँ से झुंझुनू उनके पैतृक गांव जहां पर अंतिम संस्कार होगा वो कितना समय लग जाएगा और क्या यहाँ से बाय रोड ही जो है रवाना किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल दोनों जवान एक ही झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के रहने वाले थे। जो शहीद है अजय सिंह, उसके अलावा शहीद विजेंद्र, दोनों झुंझुनू के बुहाना जिले के हैं। एक ही साथ दोनों आर्मी में भर्ती हुए थे और जो विजेंद्र हैं वे बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद ही अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही आतंकी हमले वहां होने लगे। तो ऐसे में जब मुठभेड़ बढ़ी तो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी और अब दोनों साथी हैं अजय और विजेंद्र, जो सेना में साथ भर्ती हुए थे, देश की रक्षा के लिए जो सेना में आए थे, दोनों अब एक ही गांव के रहने वाले थे, मतलब पास